जिनके लिए आप लोग लड़ते हैं उनको यहाँ असम्बली में देखें, ये देखें, इनके लिए आप लोग लड़ते हैं। ये देखें जी, फवाद चौधरी साहब को देखें इस वक्त, ये मुर्तज़ा साहब एक तरफ, राना सनाउल्लाह, सद्दिक मलिक, ये कुछ गप्पियों में मसरूफ़ हैं और आप लोग फेसबुक पर लड़ रहे हैं। अवाम को ये कब समझ आएगी कि मौजूदा हुक्मरान इनके दुश्मन हैं, ना कि सिर्फ इनके दुश्मन बल्कि आने वाली इनकी मजीद 3-4 और नस्लों के। क्यों लोग इनके नामों पर एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। यकीनन इतनी नफरत पाकिस्तानी और इंडियन एक दूसरे से नहीं करते होंगे जितनी के दो मुखालिफ पार्टियों के कारकुनान एक दूसरे से और एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। सोचने की बात तो यह है कि तकरीबन हर हुक्मरान ने ही इख्तिदार संभाला है, मगर अभी तक मुल्क बेहतरी की तरफ नहीं गया, बल्कि मजीद GDP और इकोनॉमी की माँ बहन एक होती जा रही है। इन हुक्मरानों की वजह से मुल्क में इतनी गुर्बत हो रही है और पे की कदर घटती जा रही है। अब कई लोग पूछेंगे कि इसमें हमारे लीडर की क्या गलती है। ओ छड्डो जी, मैं दस्ता ना। आपके लीडर की गलती ये है कि अगर वो हुकूमत में है तो सबसे पहले ये सोचे कि अवाम की खुशहाली किस में है, ना कि ये सोचे कि दूसरी पार्टीज को किस तरह से जलील करा जाए। और दूसरी तरफ शिकस्त याफ्ता पार्टीज इस जिदोजहद में मगन होती हैं कि गलती से भी मौजूदा हुकूमत कोई अच्छा काम ना कर दे और अगली हुकूमत भी इनके हाथों से चली ना जाए। यानी भरपूर तरीके के साथ एक दूसरे की टांगें खींची जाती हैं और मारा कौन जाता है, आम अवाम और गरीब। सोचने की बात यह है कि हर बच्चा बूढ़ा जानता है कि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तब तक कोई तब्दीली रूनमान नहीं हो सकती और ना ही तब तक कोई वजीफा या तवीज़ काम करेगा, क्योंकि अल्लाह भी हीला करने वाले के लिए ही वसीला बनता है। और जितना हमारे सियासतदान कलेश करते हैं, मुझे लगता है कि शायद रहमत के फरिश्ते भी इसी मुल्क से इसी वजह से नाराज होकर चले गए हैं। हर सियासतदान का यही रोना धोना होता है कि साबका हुकूमत ने अच्छे काम नहीं किए, सारी गलती इनकी है। सवाल तो यहाँ पर पैदा होता है कि जब पता था कि हालात कंट्रोल से बाहर हैं तो हुकूमत में आए ही क्यों। अगर आप आ गए हो तो अपने फराइज को सार अंजाम दो, जिसमें सबसे पहला फर्ज कौम की खुशहाली है। हमारी आवाम को तो यही अब तक समझ नहीं आ रही कि हम पर इतना कर्जा क्यों है, क्योंकि मुल्क में पैसे जमा करने और कौमी खजाने भरने का सबसे आसान तरीका यही है कि कर्जा ले लिया जाए। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, जब मुल्क में पॉलिसीज को बेहतर करना पड़ेगा तो इसमें मेहनत, वक्त और दिमाग तीनों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसी दूसरे मुल्क के सियासतदानों का आखिरी हरबा ये होता है कि IMF या किसी दूसरे मुल्क के पास जाकर कर्जा मांगा जाए, और हमारे हुक्मरानों का सबसे पहला और आसान हल यही होता है कि बैरूनी ममालिक या IMF से भीख मांग ली जाए। अगर देखा जाए तो हमारे मुल्क में इतने वसाइल मौजूद हैं कि अगर हम इन्हें यूटिलाइज करें तो कभी कर्जा मांगने की जरूरत ना पड़े। अगर हमारी ट्रांसपोर्ट को ही अच्छे तरीके से मैनेज करके चलाया जाए तो एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट इकट्ठी की जा सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक सड़क पर मौजूद 100 गाड़ियों में से 85 गाड़ियां ऐसी हैं जिनके टोकन टैक्स ही अदा नहीं किए गए। हमारी सड़कों और मोटरवे से रोजाना की बुनियाद पर अरबों रुपए का टैक्स इकट्ठा होता है, जिसका किसी को कुछ पता नहीं कि वो कहाँ पर जाता है। मेरे ख्याल में हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि सियासतदानों को सिर्फ अपनी पावर, इक़्तिदार और जेब से ही प्यार है। किसी को अगर जरा सी भी मुल्क से मोहब्बत हो तो वो जरूर मौजूदा हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे, ना कि हर वक्त हुकूमत को गिराने में लगा रहे। गरीब के यहाँ हाथ छिल जाते हैं सिर्फ रोटी खाने के पैसे कमाने के लिए, और हुक्मरान इसी गरीब के टैक्स के पैसों पर सरकारी खाते में 50-50 गाड़ियों में घर से निकलते हैं। वॉशरूम में जाने के लिए भी इन्हें सरकारी प्रोटोकॉल की शदीद जरूरत होती है। इतने लंबे चौड़े लेक्चर का मकसद सिर्फ यही है कि सियासतदानों के पीछे लगकर एक दूसरे के दुश्मन ना बने। इनके पीछे मरने मारने की बजाय कोई बंदे के पुत्र को आगे आने दे ताकि मुल्क तरक्की की तरफ जाए, ना कि पैदा होते बच्चे पर कर्जा हो। जरा आप भी इस बारे में सोचें और हमें बताएं कि आपकी इस बारे में क्या राय है।